पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। आज हम लोग बात कर रहे होंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के जितने भी आपके यूनिट 1 से संबंधित प्रश्न हैं उन सब की, है ना। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म। अब बताओ ये तकनीकी परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन आपका फिजिकल साइंस पेडागोजी में बना था, तो अब इसमें टीचर क्या कर सकता है। एक आप देखिएगा क्वेश्चन जो शंकु वाला क्वेश्चन था वो भी आपका उसमें बना। तो देखो गूगल एक सर्च इंजन है तकनीकी का क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं इस बार मैंने देखे हैं जो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में पूछे गए। तो अब इस चीज़ में कोई आश्चर्य हम नहीं महसूस करेंगे यदि कल वाले पेपर में आपके पास पर्यावरण के प्रश्न मिले, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास। देखिए क्लास शुरू करने से हम आपको पहले बता दें कि अगर हमारे पास समय में मतलब हुआ और हम अगर थोड़ा सा एक तो थोड़ी सी तबीयत नहीं सही, डेट्स वाई ऐसा है, तो हम आपको ना एक 300 लगभग जो पेड PDF है उसके 300 क्वेश्चंस हम करवाने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। लेकिन वो वीडियो हो सकता है कि आपको रात को 11 बजे मिले, 11:30 बजे मिले, 12, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है उसकी। हम आपको बता देंगे जब भी लॉन्च होगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने PDF नहीं ली है तो PG पॉइंट टेलीग्राम PG पॉइंट आप उसमें ऐप इंस्टॉल करिए, लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा। PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद पेड कोर्सेज में जाइए। पेड कोर्सेज में मात्र 50 रुपये में आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपको जो आपके पास चीज़ें उन सबको भी मिला करके उतना शायद ही हो, है ना। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुदेशन तकनीकी को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो अनुदेशन तकनीकी को विकसित करने का श्रेय ब्रूनर, ग्लेजर, आसुबेल और स्किनर, इन सभी को जाता है। अनुदेशन का तात्पर्य क्या होता है। तो अनुदेशन का तात्पर्य होता है आपका सूचनाएं प्रदान करना। व्यवहार तकनीकी का आधार क्या है आपका। तो व्यवहार तकनीकी का आधार है आपका मनोवैज्ञानिक। शिक्षण तकनीकी का आधार आपका कैसा होता है। तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, ये सभी होता है। अनुदेशन तकनीकी का आधार आपका कैसा होता है। तो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों ही होता है। फिर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है। तो क्या है व्यवहार तकनीकी का उदाहरण। सूक्ष्म शिक्षण, लघु शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, या ये सभी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण किया जाता है किस स्तर पर किया जाता है। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीनों पर किया जाता है। अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण आपका क्या है कि खुला विश्वविद्यालय, स्वतः शिक्षा, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अच्छा ठीक है, शाखीय अभिक्रम के प्रतिपादक कौन है। तो आपके नार्मन एक राउटर। रेखीय अभिक्रम के कौन है आपका। तो स्किनर, याद रखिएगा। अनुदेशात्मक प्रारूप को क्या कहते हैं। तो कहते हैं शिक्षण तकनीकी, पृष्ठपोषण सिद्धांत, प्रणाली विश्लेषण, ये सभी। अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या आता है आपका। तो शिक्षण का संगठन और शिक्षक का मार्गदर्शन, ये सभी। उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आपका क्या आता है। तो शिक्षण का नियंत्रण। अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है आपकी। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों की होती है। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां, ये कथन आपका किसका। तो डेविस का है। डेविस ने क्या कहा था, देखो कि नीतियां जो होती हैं वो शिक्षण की व्यापक विधियां होती है। किसने कहा था। डेविस ना बोल करके इनको क्या नाम ले लो आप, डेविल समझ लो लिखा है, ठीक। और कैसे याद रखोगे कि डेविल जो बुराइयां होती हैं उनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, क्या करते हैं, नीतियां। जो देखो जो हम लोगों के अंदर एविल मतलब बुराइयां होती है, तो वैसे डेविल समझ लो थोड़ा सा याद करने के लिए। जो डेविल होते हैं, डेविल है ना, इन सबको भगाने के लिए, इन सबको हटाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत होती है। तो नीतियों की। इस वजह से ऐसे याद करो कि नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां कौन है। तो ये कथन किसका, डेविस का। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता आपके WH किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट वह हृदयपूर्ण उद्देश्य कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये परिभाषा आपकी किसकी है। तो प्रोफेसर किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसकी है। तो देखो ये परिभाषा आपकी स्टीवेंसन के। कुछ बच्चे प्रोजेक्ट के चक्कर में किलपैट्रिक नहीं लगा करके है ना, यहाँ पर बात की गई है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक। अब देखो साथ से समस्या मूलक, साथ से स्टीवेंसन, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट जहां पढ़ना, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, तो समस्या से स्टीवेंसन याद कर लेना। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए। 3 प्रोजेक्ट पद्धति को क्या पहला पद कौन सा होता है आपका। तो परिस्थिति का निर्माण करना। प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है, किस चीज की विशेषता होती है आपकी। तो मनोवैज्ञानिक विधि, प्राप्त ज्ञान विधि और स्वयं करके सीखने पर आधारित विधि, इन सबकी होती है। JS ब्रूनर ने विकसित किया, क्या विकसित किया JS ब्रूनर ने। तो ऑप्शन बी, खोज व्यू रचना को विकसित किसने किया, JS ब्रूनर ने। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत कैसा होता है। तो स्वतंत्रता, सामाजिक विकास और सउद्देश्यता से भरपूर। केंद्र स्तर पर शैक्षिक तकनीकी की सर्वोच्च संस्था आपकी कौन है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका फिजिकल उसमें पूछा गया था। तो केंद्र स्तर पर शैक्षिक तकनीकी की सर्वोत्तम जो आपकी संस्था है, सर्वोच्च जो संस्था है वो है आपकी CIT। बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किसने किया था। तो बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार आपका एडगर डेल ने
प्रतिपादित किया था। तो बहुइंद्रिय अनुदेशन एडगर डेल। ठीक, अब कैसे याद रखोगे? अच्छा, तो ये भी याद करा देते हैं। जब घर में नई नई बहू आती तो क्या बनाती? एग रोल बनाती। ऐसे याद रख रहे हैं, जब घर में नई नई बहू आती तो क्या बनाती? एग रोल बनाती। एडगर डेल मतलब एग रोल। ठीक, ऐसे करके याद। तो याद करने का तरीका अपना बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग प्रारंभ में कितने राज्यों में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 राज्यों में किया गया था। उपग्रह दूरदर्शन SITE का निर्धारित उद्देश्य में सम्मिलित है। आपका क्या सम्मिलित है? तो बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए प्रयोग, आर्थिक सामाजिक राष्ट्रीय विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दूरदर्शन व का अनुदेशनात्मक प्रणाली के लिए प्रयोग। व्यवसाय की विशेषता क्या होती है आपकी? तो सामाजिक प्रतिबद्धता, व्यवसायिक आचार संहिता और सेवा के लिए फीस, ये सभी। अंतःक्रिया विश्लेषण की विधि सीमा है आपकी, तो ये विधि कक्षा की सबसे क्रियाशील क्रियाओं का विश्लेषण नहीं देती है तथा ये बहुत कठिन एवं महंगी विधि है। इस विधि में विद्यार्थी वार्ता पर कम ध्यान दिया जाता है तथा इसमें 10-10 का मैट्रिक्स बनाने में समय अधिक लगता है। यह विधि आपकी विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो BS ब्लूम ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? तो ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। भावात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों के किस गुण से होता है? संवेगों से, रुचियों से, मनोवृत्तियों एवं मूल्यों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी से। E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों पर विभाजित किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5। BS ब्लूम ने भावात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 6। उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का लाभ क्या है? तो शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा सीमित करने में सहायता मिलती है। शिक्षण व्यू रचना के चयन में तथा दृश्य सामग्री के चयन में सहायता मिलती है। परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायता मिलती है। और उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है आपका, तो अधिगम विश्लेषण नहीं है। विचार गोष्ठी प्रविधि का गुण कौन सा नहीं है? तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास की अवहेलना, ये आपका विचार गोष्ठी का गुण यानी सेमिनार का गुण नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन ना आया करे तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ लिया करे, कुछ आइडिया मिल जाता है आपको। सेमिनार यानी कि विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमा आपकी क्या है? तो ये क्या है सीमा इनकी कि भाई किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते। सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि इसमें कुछ ही व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। मानदंड संबंधित परीक्षण का विकास किसने किया है? तो स्टॉग ने किया है। किसने किया है? स्टॉग ने किया है। मानदंड संबंधित परीक्षण का विकास किसने किया है? तो स्टॉग ने किया है। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि जब टीचर जो है दंड देता है तो क्या करता है? तो टांग पे मारता है, टांग पे मारता है। ठीक, कि जब टीचर कोई दंड देता है तो कहाँ मारता है? टांग पे मारता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है आपका? तो इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधित उपलब्धियों का मापन करना है। छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन समूह में स्तरीकरण मानक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है आपका? तो इससे अधिगम शिक्षण के उद्देश्यों में प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ये आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे कि मानदंड परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है कि तो मानदंड परीक्षण के निर्माण में पाठ्यवस्तु को प्राथमिकता दी जाती है, ये सही नहीं है। बाकी मानदंड परीक्षण के संदर्भ में सही क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसके प्रयोग से ये पता चलता है कि छात्रों के उत्तरों के अंकन में विदित होता है कि छात्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता अर्जित की। इसका परिणाम छात्र की अपेक्षा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी होता है। मानदंड परीक्षण के निर्माण में शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। सब एकदम सही है। कंप्यूटर से अनुदेशन की कोर सीमा नहीं है। कौन सी नहीं है? तो कंप्यूटर से अनुदेशन छात्रों को भाषा का ज्ञान दे सकती है। कंप्यूटर से अनुदेशन में वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की संवेगात्मक तथा सामाजिक समस्याओं का ध्यान नहीं हो जा पाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, कंप्यूटर से अनुदेशन छात्रों को भाषा का ज्ञान नहीं दे सकती, ये इसकी सीमा नहीं है। शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना आपकी कब हुई? तो 1973 में हुई। शैक्षिक तकनीकी के घटक आपके कौन कौन से? तो अदा, प्रक्रिया और प्रदाय यानी कि ये सब कुछ है। शैक्षिक तकनीकी की विशेषता
तो फिर इसका संबंध अदा प्रदा तथा प्रक्रिया से होता है। इसमें शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम दशाओं का संगठन शामिल होता है। ये सभी एकदम सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का प्रकार आपका क्या है, तो शैक्षिक तकनीकी क्या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या मृदुल उपागम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न ऐसे भी बनता है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रथम उपागम कौन सा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, कठोर उपागम, है ना। शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय उपागम कौन सा होता है, 4 ऑप्शन होंगे, आप बताएंगे मृदुल उपागम। शैक्षिक तकनीकी का तृतीय उपागम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रणाली उपागम, जिनमें कठोर उपागम का मतलब होता है हार्डवेयर, मृदुल उपागम का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर। कठोर उपागम का अंग कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है, बताओ। सीखने के सिद्धांत, टीवी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। तो टीवी, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर ये सब आपके हार्डवेयर हैं कि नहीं, और हार्डवेयर को ही तो कठोर उपागम कहते हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के सिद्धांत। इसी तरीके से कोमल उपागम का कौन सा नहीं है आपका, तो कंप्यूटर, क्योंकि सीखने का सिद्धांत, पुनर्बलन और विधि प्रविधि। कोमल उपागम का मतलब सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। इससे जो आपका कंप्यूटर है वो कोमल उपागम ना होकर के कठोर उपागम है, ठीक। उसके बाद में देखो जरा, और क्या है, तो प्रथम उपागम भी कह सकते हैं आप कंप्यूटर को। क्यों, क्योंकि प्रथम उपागम के अंदर आपका क्या आता है, कठोर उपागम आता है ना। प्रणाली विश्लेषण का अंग कौन सा नहीं है इसमें, तो कंप्यूटर नहीं है। बाकी विद्यालय की व्यवस्था, अनुदेशन की तैयारी या प्रभावी शिक्षण, प्रशासन, ये सब आपका प्रणाली विश्लेषण के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, शैक्षिक तकनीकी का रूप है, क्या है शैक्षिक तकनीकी का रूप, तो अनुदेशात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी एवं अनुदेशात्मक प्रारूप, तो ये सभी हैं आपके। निम्न में से कौन सा संबंध सही है आपका, तो ऑप्शन डी, यानी कि अनुदेशात्मक तकनीकी का अर्थ उन सभी युक्तियों व प्रविधियों से है जो अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद में ऑप्शन बी आपका BF स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसर, नॉर्मन क्राउडर, मेगर तथा गिलबर्ट आदि विद्वानों ने अनुदेशात्मक तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुदेशनात्मक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो शिक्षण सामग्री एवं अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के उचित उपयोग के विषय में दोनों प्रकार के अर्थात सैद्धांतिक और व्यवहारिक सूचनाएं प्रदान करती है। तो ये सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि किसने कहा है शिक्षण तकनीकी दर्शन शास्त्री, समाजशास्त्री तथा वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण में अनुप्रयोग है जिससे कुछ विशिष्ट अधिगम उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। तो ये बात कही थी आपके आर.ए. शर्मा ने। किसने कही थी? आर.ए. शर्मा ने कहा था। शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो गेज एवं गे ने, आई.के. डेविस और ब्रूनर तथा ग्लेसर, इन सभी ने। शिक्षण तकनीकी का विषय क्षेत्र आपका कौन सा है? तो शिक्षण नियोजन, शिक्षण का अग्रसरण तथा एवं नियंत्रण और शिक्षण व्यवस्था। तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। व्यवहार तकनीकी विशेषता है तो किसकी है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित नहीं होती है। उसके बाद में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन डी यानी दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये सभी। कठोर उपागम का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो चित्रग्राफ, चार्ट या फिर मानचित्र, जो ये सभी है ना, ये आपके कठोर उपागम के अंतर्गत क्या है? नहीं है। उसके बाद में देखिए जरा, श्रव्य दृश्य का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। स्लाइड व ट्रांसपेरेंसी जो है वो श्रव्य दृश्य का साधन का मतलब उदाहरण आपका नहीं है। फिर देखो, किसने कहा कि संभवतः पाठ्य पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण है? तो व बर्टन ने कहा था। तो कैसे याद रखोगे आप? जब आप बर्तन में खाना खाते हैं तभी मम्मा जब कहती है खाना खा लो, उसके बाद में पाठ्य पुस्तकें लेकर के क्या करो? अपने शिक्षा को ग्रहण करो या पढ़ाई करो। भाई बर्तन में आप लोग, या ऐसे याद रखो, बर्तन में आपको टिफिन देती है तभी तो आप पाठ्य पुस्तकें लेकर के शिक्षा के लिए स्कूल जाते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। लिंग्वा फोन का उपयोग है, क्या है? किसका उपयोग शब्दों का उच्चारण सीखने में किया जाता है, या फिर इसके द्वारा विदेशी भाषा सीखी जाती है, या फिर कविता पाठ का व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सभी सही हो जाएगा। प्रोटोकॉल्स से संदर्भित में क्या सही है? तो प्रोटोकॉल्स एक प्रकार का कोड है जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल दूसरे होस्ट कंप्यूटर के आंकड़े देते हैं और उनसे आंकड़े लेते भी हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं। होस्ट विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? तो सेट ऑफ रूल्स, याद रखिएगा। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ई कॉमर्स के संदर्भ में आपका क्या सही है? तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है जिससे इंटरनेट द्वारा उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत आंकड़ों को बदलने तथा स्थानांतरित करने की सुविधा होती है। ATM ई कॉमर्स का अंग है जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। या फिर ये तो ये सभी सही हो जाएंगे।
उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट मेगर विधि, RCEM सिल्वरबर्ग ग्रीनगुल्ड विधि। पृष्ठ पोषण के संदर्भ में क्या सही है आपका, तो ये भौतिक विज्ञान का शब्द है, एकदम सही है। ये प्रतिबंध है जो विद्यार्थी को उद्देश्य के प्रति आकर्षित करती है। सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण तथा अंतःक्रिया विश्लेषण आदि पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है, ये सभी सही हो जाएगा। किसने कहा कि पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है, तो हर्ल ने कहा कि पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है। इनमें से क्या सही है आपका, तो ऑप्शन डी एकदम ये सभी सही है कि अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। इकाई योजना के प्रतिपादन आपके HD मॉरिसन है। योजना पद्धति किलपैट्रिक, याद रखिएगा, आ से अन्वेषण, आ से आर्मस्ट्रांग। योजना पद्धति सबको याद है किलपैट्रिक। इकाई योजना जो है वो मॉरिसन की है, ठीक है, HD मॉरिसन, है ना। उसके बाद में देखो डाल्टन विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, तो डाल्टन विधि के कुमारी हेलन पार्खर्स्ट हैं। उसके बाद में मस्तिष्क उत्प्लवन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, तो एलेक्स ऑसबर्न। कौन है, एलेक्स ऑसबर्न आपके कौन है, ब्रेन पद्धति के प्रतिपादक हैं। कैसे याद रखोगे, तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क उत्प्लवन को इंग्लिश में ब्रेन कह रहे हो ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो किसके, एलेक्स ऑसबर्न। बी के पहले क्या था, ए, तो ए से क्या शुरू हो रहा है, एलेक्स ऑसबर्न, ठीक, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में आभासी कक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोग उपकरण है, तो अव्यू जो है वो एक सहयोग उपकरण है। आभासी कक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोगी उपकरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अव्यू। ई लर्निंग में शामिल आपका क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंप्यूटर आधारित निर्देश यानी CBT जो है वो आपका। और उसके बाद में आपका कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण जिसे आप CBT कहते हैं, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण जिसे आप IBT कहते हैं, और उसके बाद में वेब आधारित प्रशिक्षण जिसे आप WBT कहते हैं, और उसके बाद में कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन जिसे आप ऑप्शन ई, है ना। तो इसके बाद में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ABCDE, ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कक्षा में दिया गया कार्य क्या होता है आपका, तो चुनौतीपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, सभी सही हो जाएगा। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है। जिसका अभिप्राय क्या होता है, तो जिसका अभिप्राय होता है अदा, पायलट, प्रशासक, ये यानी कि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशासक और पायलट। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि प्रतिपादित की है, तो मैगर ने की है। कोमल शिल्प उपागम से संबंधित है आपका, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाकी क्यों, क्योंकि दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ये सब कंप्यूटर, ये सब आपके कोमल उपागम के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो देखिए अगर आपने अभी तक PG पॉइंट, देखो ये वाली PDF आपको PG पॉइंट ऐप पे भी मिल जाएगी, PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। एक पेड PDF आपको ऑलरेडी मिल रही है PG पॉइंट एप्लीकेशन पे मात्र 50 रुपये में, है ना, यही 25% ऑफ पे मिल रही है आपको। अगर आप चाहें तो ले लीजिए, वहाँ पे जो कंटेंट है वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ध्यान में रख के बनाया गया है ना। तो आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अभी हाल इंस्टॉल करिए PG पॉइंट ऐप, रेफरल कोड डालिए बिना स्पेस के, ठीक। तो ये तो होगी आपकी यूनिट 1, है ना। अब शुरू करेंगे ज़रा यूनिट 2 आपकी, ठीक। तो देखो यूनिट शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा।